बदलते पहाड़ भाग 14 आशा की किरण। क्या मस्त मौसम है आज। पिकनिक के लिए परफेक्ट दिन है। हाँ, इतने दिनों से ऐसी धूप आई है। लास्ट वीक कैसा हो रहा था, बारिश ही बारिश। और बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड्स भी यार। मुझे तो इतना डर लग रहा था। अच्छा हुआ हमने पिकनिक का प्लान पोस्टपोन कर दिया। हाँ, बिल्कुल सही डिसीजन था। पहाड़ों में लाइफ एंजॉय करने के लिए सेफ्टी का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है यार। जरूरी तो है, स्पेशली ऐसे टाइम पर जब क्लाइमेट चेंज अपना पूरा इम्पैक्ट दिखा रहा है। वो धराली वाली न्यूज़ देखी थी तुम लोगों ने? हाँ यार, बहुत ही डरावना था। सब कुछ शांत था और अचानक सब मिट्टी बन गया। वही तो, मुझे तो पहाड़ों में रहने से ही डर लग रहा है अब। अच्छा, तो तू चले जाएगी यहाँ से? अभी तो नहीं जाऊंगी, पर सोचूंगी जरूर। यहाँ तो बहुत ही बुरी हालत है। बाप रे, तुम लोग भी ना एकदम एक्सट्रीम में सोचने लग जाते हो। अरे एक्सट्रीम कैसा यार, ये तो अभी हुआ है और लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स तो हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं। हाँ, बहुत स्कैरी है, लेकिन इतने सेंसिटिव एरिया में रहना, तभी शायद माइग्रेशन भी इतना ज्यादा हो रहा है। ओह कम ऑन गाइस, अगर चले जाने से प्रॉब्लम सॉल्व होती तो हर कोई चला गया होता। और दूसरी बात, क्या गारंटी है कि जहाँ तुम जाओगे वहाँ क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा? तुम मार्स में रहने वाले हो क्या? पॉइंट है, क्लाइमेट चेंज तो सब जगह हो रहा है। एग्जैक्टली, इसीलिए डरने के बजाय इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढो। सोल्यूशन? और हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ यार, इतनी बड़ी कैलामिटी जब होगी तो इसमें हमारा क्या रोल होगा? ओफो, तुम लोग भी ना। मैं तुम्हें लैंडस्लाइड रोकने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। तो फिर? तुम लोग दिन भर इंस्टा यूज करते रहते हो। तुमने कभी तामीर आर्टिविस्ट की कोई रील देखी है? ये कौन है? तामीर आर्टिविस्ट एक कम्युनिटी है जो आर्ट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और सोशल कॉज के लिए काम भी करते हैं। ये लोग हल्द्वानी, नैनीताल और मुक्तेश्वर के आसपास सफाई अभियान भी चलाते हैं, नो लिटरिंग को प्रमोट करते हैं और लोगों को एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम से अवेयर करते हैं। मुझे तो देखकर बहुत इंस्पिरेशन मिली। वाओ, ये तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है यार। हाँ, अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। देखो, हम पिकनिक के लिए आए हैं, अभी थोड़ा टाइम भी है। चलो, यहाँ जो कचरा पड़ा है उसे साफ करते हैं। हाँ, कर सकते हैं। और क्यों ना अगले वीकेंड कुछ और फ्रेंड्स को बुलाकर हम भी एक सफाई अभियान शुरू करें। परफेक्ट आइडिया। वाह गाइस, यही तो मैं तुम्हें समझा रही थी। एक छोटी सी शुरुआत ही एक बड़े बदलाव की निशानी है। तो फिर डिसाइडेड, नेक्स्ट वीक हमारा अपना क्लीनिनेस ड्राइव। बस अब पिकनिक खत्म, मिशन शुरू। आसमान उतना ही नीला लगता है जितना पहले था और बादल उतने ही सफेद। सूरज आज भी पूरब से उगता है और पश्चिम में ढलता है। पहाड़ आज भी अपनी जगह खड़े हैं। ऊपर से सब कुछ नॉर्मल लगता है ना, लेकिन असल में हम एक बड़े संकट के बीच में जी रहे हैं। ये एक ऐसा संकट है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस होता है। गर्मी के रिकॉर्ड तोड़ते तापमान में, अचानक आ जाने वाली आपदाओं में और प्रकृति के बदलते स्वरूप में। मैं आपको डराना नहीं चाहती, बस याद दिलाना चाहती हूँ कि आज हम जो कर रहे हैं वही हमारे कल को बनाएगा। हाँ, सच है कि कभी कभी खबर देखकर लगता है कि हम सब कुछ खो रहे हैं, लेकिन क्या हम ये सब देखकर खामोश बैठ जाएं? नहीं, इस वक्त हमें सबसे ज्यादा जरूरत है उम्मीद की, और उम्मीद आती है लोगों से, उन लोगों से जो छोटी बड़ी हर कोशिश कर रहे हैं। किसी ने अपने गांव में एक नदी को बचाने का काम शुरू किया, कोई महिला समूह ने पेड़ लगाकर अपने गांव को हरा भरा बनाया, तो कहीं कुछ युवाओं ने अपने शहर को कूड़ा मुक्त करने का ठान लिया। ये सब छोटी छोटी किरणें ही तो हैं जो मिलकर एक रोशनी बनती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी 91.2 FM, जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो है। मैं हूँ आपकी होस्ट हर्षिता मेहता। स्वागत है आपका बदलते पहाड़ में, हमारी खास रेडियो सीरीज जहाँ हम उत्तराखंड में क्लाइमेट चेंज से होने वाले बदलावों के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा 14वां एपिसोड, आशा की किरण, जहां हम बात करेंगे उन्हीं छोटी कोशिशों की जो एक बड़ा बदलाव ला रही हैं। उन व्यक्तियों, समूहों और योजनाओं की जो हमें दिखाती हैं कि मुश्किल वक्त में भी प्रकृति के लिए प्यार और परिवर्तन की चाह जिंदा है। तो चलिए मैं आपको ले चलूं उन कहानियों की तरफ जो हवा में एक नई ताजगी भर देती हैं।
कहानियाँ उन पहलुओं की जो एक नई लहर ला रही हैं, एक ऐसी लहर जो हमें भी प्रेरित करती है कि हम अपने स्तर पर कुछ बदलाव ला सकते हैं। ये सिर्फ पॉलिसीज, प्लान्स और प्रोजेक्ट्स नहीं, बल्कि जीती जागती प्रेरणा की मिसाल है। ये पहल हमें सिखाती है कि उम्मीद को जिंदा रखना ही सबसे बड़ा संघर्ष है, और जब उम्मीद कायम होती है तो रास्ते भी बन जाते हैं। पहाड़ों में किसानों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है पशुओं के लिए चारा। इसकी कमी की वजह से लोग अक्सर खेतों में जो बचा हुआ फसल का भूसा होता है उसे खुला जला देते हैं, जिससे हवा खराब होती है और मिट्टी की सेहत भी बिगड़ती है। अब सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, सीएम घसियारी कल्याण योजना। इसमें किसानों को सब्सिडाइज्ड रेट पर पैकेज्ड एनिमल फीड मिलता है। इससे उनका बोझ कम होता है, सस्ते दामों में चारा भी मिल जाता है, फसल जलाना बंद होता है और हमारी मिट्टी और हवा दोनों बची रहती हैं। ये एक छोटी सी इनिशिएटिव है, लेकिन इसका असर दूर तक है। दोस्तों, सोचिए, पहाड़ों में ठंड के दिनों में पानी गर्म करने के लिए हम कितना ज्यादा लकड़ी और एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीजें एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन अगर वही काम सूरज की रोशनी से हो जाए तो ये काम करता है सोलर वाटर हीटर स्कीम। घरों में सोलर हीटर लगने से फॉसिल फ्यूल्स की जरूरत कम होती है, कार्बन एमिशंस घटते हैं और सबसे बड़ी बात, सूरज की ऊर्जा जो फ्री है उसका उपयोग होता है। क्लीन एनर्जी का एक सीधा, सिंपल और इफेक्टिव उदाहरण। उत्तराखंड की महिलाएं हमेशा एनवायरनमेंट के लिए आगे रही हैं। चिपको आंदोलन तो याद होगा ना। अब एक और स्कीम है, वुमेन फॉर ट्री। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं मिलकर प्लांटेशन ड्राइव्स करती हैं। पेड़ लगाने से सिर्फ हरा भरा एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता, बल्कि महिलाओं को नेतृत्व और आर्थिक रूप से स्वतंत्रता भी मिलती है। पहाड़ों में पानी ही असली धन है, लेकिन आजकल तालाबों और झीलों का पानी कम हो रहा है। अमृत सरोवर स्कीम इस प्रॉब्लम का सलूशन है। ये स्कीम लोकल तालाबों को बचाती और नए सरोवर बनाती है। इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी बनी रहती है और गांव का पानी संरक्षित रहता है। मतलब एक स्कीम जो जीवन भी बचाती है। अब बात करते हैं सबसे इनोवेटिव कैंपेन के बारे में, पिरुल लाओ पैसा पाओ। जंगल के ड्राई पाइन लीव्स यानी पिरुल जो सबसे बड़ी वजह होते हैं फॉरेस्ट फायर्स की, अब वो प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन बन गए हैं। लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो पिरुल इकट्ठा करके बेचें। 50 रुपए पर किलो मिलता है। इससे 2 फायदे हैं, एक, जंगल आग से बचे रहते हैं, दूसरा, गांव वालों को एक्स्ट्रा इनकम मिलती है और एकत्रित किए गए पिरुल से बिजली तक बन रही है। ये है असली स्मार्ट और कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव। हिमालय के नीचे बहुत सारी जियोथर्मल हीट है, गर्म पानी के स्रोत। अब सरकार उन्हें यूज करना चाहती है बिजली बनाने के लिए। इससे फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस कम होगी और नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी का यूज बढ़ेगा। ये पॉलिसी उत्तराखंड को क्लीन एनर्जी का हब बनाने की तरफ एक कदम है। पुराने टाइम से ही उत्तराखंड ने सोलर पावर को प्रमोट किया है। 2013 की पॉलिसी के बाद से गांव-गांव में सोलर पैनल्स लगाए गए, जिससे बिजली की कमी वाले एरियाज में लोगों को पावर मिलने लगी। ये डिसेंट्रलाइज्ड क्लीन एनर्जी मॉडल है जो ग्रिड पर प्रेशर कम करता है और गांव के घर घर तक रोशनी पहुंचाता है। शहरों में पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह है वाहन। ईवी पॉलिसी का गोल है कि लोग इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां अडॉप्ट करें। चार्जिंग स्टेशंस बन रहे हैं, बैटरी प्रोडक्शन यूनिट्स लग रही हैं। इससे पोल्यूशन घट रहा है, नए रोजगार बन रहे हैं और टेक्नोलॉजी में नई स्किल्स आ रही हैं। टूरिज्म के लिए उत्तराखंड अक्सर समर और मॉनसून में भरा रहता है, लेकिन विंटर्स में टूरिस्ट कम हो जाते हैं। घाम तापो इनिशिएटिव विंटर टूरिज्म को प्रमोट करता है। इससे लोकल इकोनॉमी बूस्ट होती है और टूरिज्म का प्रेशर बैलेंस होता है। इको टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें टूरिज्म को नेचर के साथ बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ फोकस है लोकल संस्कृति पर और होम स्टेज को बढ़ावा देने पर। इससे टूरिज्म सस्टेनेबल बनता है और पैसे का फायदा सीधा गाँव वालों तक पहुँचता है। CEE सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन उत्तराखंड बच्चों तक एनवायरनमेंट एजुकेशन लेकर आ रहा है। स्टूडेंट्स को बायोडाइवर्सिटी के बारे में सिखाया जाता है, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है और गांव-गांव में अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं। अब बात करते हैं कृषि और खेती से संबंधित पहल के बारे में। मिलेट, रागी या मडुआ एक क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप है। कम पानी में उग जाता है, शरीर में ज्यादा एनर्जी देता है और हेल्दी भी होता है। मिलेट स्टेट पॉलिसी किसानों को 80% सब्सिडी देती है सीड्स और बायो फर्टिलाइजर्स पर।
अभी 11 पहाड़ी जिलों में यह पॉलिसी लागू भी है। इसके अलावा किसानों को 70% सब्सिडी दी जा रही है कीवी ऑर्चर्ड बनाने के लिए। उत्तराखंड के क्लाइमेट में कीवी की उपज अच्छी है। इससे फार्मर्स को नया सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा और फ्रूट एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट एक एक्सोटिक और हाई डिमांड फ्रूट है। इसके लिए भी फार्मर्स को 80% सब्सिडी मिलती है। 2027 तक 450 फार्मर्स को इससे फायदा मिलेगा। ये नए जमाने की फार्मिंग है जो उत्तराखंड के किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ती है। साथ ही साथ केमिकल फ्री खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे जमीन की उपजाऊ क्षमता यानी फर्टिलिटी में वृद्धि होती है और सॉइल बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं होता। ये खेती हेल्दी खाना भी देती है और नेचर फ्रेंडली भी है। कई एनजीओज भी कम्युनिटीज के साथ मिलकर नेचर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं, जैसे प्रकृति पर्यावरण संस्थान जो पौड़ी गढ़वाल से काम करता है, इन हियर इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंटल रिसर्च एंड एजुकेशन जो अल्मोड़ा में स्थित है, सोफिया सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ हिमालयन इंडिजिनस एक्टिविटीज जो देहरादून में स्थित है, सोहार्ड सोसाइटी फॉर हिमालयन एक्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो अल्मोड़ा में है, और नवधान्य बीज विद्यापीठ जो देहरादून से काम कर रहा है। ये एनजीओस ट्रेडिशनल सीड्स को बचाते हैं, कृषि संबंधित स्वदेशी ज्ञान को बढ़ावा देते हैं और स्थायी आजीविका का निर्माण करते हैं। आरोही एक एनजीओ है जो सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट पर काम करता है, वृक्षारोपण यानी ट्री प्लांटेशन और इको फ्रेंडली हेल्थ केयर प्रदान करके। मतलब एक समग्र दृष्टिकोण जो प्रकृति भी बचाता है और लोगों का जीवन भी सुधारता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्थानीय मीडिया चैनल्स की जो हमारी सोच को जगाते हैं और साथ ही एक नई दृष्टि देते हैं। घुघुतिया ऑफिशियल, बारामासा, काफिल ट्री और द थर्ड पोल जैसे मीडिया ग्रुप सिर्फ समाचार नहीं देते, बल्कि प्रकृति की असली कहानियां हम तक लाते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि हमारे आसपास क्या बदल रहा है और किन समस्याओं पर हमें गौर करना चाहिए। ये हमें बताते हैं कि पर्यावरण के मुद्दों पर बातचीत भी उतनी ही आवश्यक है जितनी उनके समाधान के लिए कदम उठाना। इसी श्रेणी में मैं कुछ ऐसे लोगों का भी जिक्र करना चाहूंगी जो अकेले अपने स्तर पर अपनी आवाज, अपनी कलम, अपनी कला और अपने जुनून से पहाड़ों की कहानी लिख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं गिरदा की। गिरदा यानी गिरीश चंद्र तिवारी। उन्होंने अपनी रचनाओं, कविताओं और लोकगीतों के जरिए हर पहाड़ी के दिल में अपने इन पहाड़ों के प्रति प्रेम जगाया है। गिरदा सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो आवाज थे इन जंगलों की, नदियों की, गाँव की और उन लोगों की जो अक्सर सुनाई नहीं देते। 11वें एपिसोड में हमने सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट के योगदान के बारे में विस्तार से बात करी थी। इस एपिसोड में बात करते हैं वर्तमान के कुछ ऐसे इतिहासकारों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं की जिन्होंने हाल ही में हो रही त्रासदियों पर न केवल आवाज उठाई बल्कि ऐसे मुद्दों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंचाया। इसलिए शेखर पाठक, अनूप नौटियाल और अतुल सतीश जैसे शख्सियतों की सराहना करना आवश्यक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के सबसे चहेते बैंड द पांडवास के बारे में, जिन्होंने न सिर्फ अपनी धुनों और गीतों से सबको मंत्रमुग्ध कर लिया है, पर साथ साथ लोगों को अपने राज्य के एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक भी बनाया है। राघव जुयाल को तो आप सब लोग जानते होंगे। सबसे पहले आपको याद आता होगा उनका डांस और उनकी फनी होस्टिंग। लेकिन राघव सिर्फ एंटरटेनर नहीं बल्कि एक एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसर भी बन गए हैं। आपने अक्सर उनके वीडियोस में देखा होगा, वो सफाई अभियान में शामिल होते हैं, लिटरिंग के बारे में बात करते हैं और सस्टेनेबल टूरिज्म भी प्रमोट करते हैं। एक सेलिब्रिटी जब ऐसी बात करता है तो उसका इम्पैक्ट 10 गुना हो जाता है। और फिर आता है एक नए जनरेशन का जुनून, रैपर उनियाल। उनकी रैप सिर्फ बीट पे नहीं चलती, वो चलती है उत्तराखंड में हो रहे संसाधन शोषण के खिलाफ जो यूथ महसूस करता है। रैप के जरिए एनवायरनमेंट के बारे में बात करना ये एक बिल्कुल नई सोच है जो युवाओं को भी प्रभावित करती है। ऑनलाइन दुनिया में भी आवाज़ों की कमी नहीं है। हर्षित रौतेला अपने YouTube डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए हमें उत्तराखंड के भूगोल और प्रकृति की खोज पर ले जाते हैं। उनकी संवेदनशीलता समझाते हुए वो हमें कभी ग्लेशियर्स की सैर कराते हैं तो कभी नदियों की। जाने माने कंटेंट क्रिएटर रजत जोशी अपने उत्तरांचली नामक अकाउंट से हमें उत्तराखंड के इतिहास और सांस्कृतिक ज्ञान बांटते हैं। पवन पहाड़ी, राशि जोशी और नीशु चंद थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा कल्चर,
थोड़ा साहित्य मिलाकर उत्तराखंड से संबंधित सभी जानकारियों को एक नया रंग देते हैं। लोग हंसते भी हैं और सीखते भी हैं। और फिर आते हैं प्रकृति पुरुष सुरेश रावत, जो अपनी वीडियोस में डेटा, ग्राफिक्स और एनालिसिस के जरिए सिंपल शब्दों में उत्तराखंड से जुड़ी सभी प्राकृतिक न्यूज़ पेश करते हैं। ये सभी लोग मिलकर कोई शब्द के जरिए, कोई सुर के जरिए, कोई रैप के जरिए तो कोई यूट्यूब वीडियो के जरिए अपने स्तर पर अपने राज्य के लिए एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। उनके माध्यम अलग जरूर हैं, लेकिन उनका मिशन एक ही है, उत्तराखंड की प्रकृति और संस्कृति की रक्षा। दोस्तों, इन अच्छे पहलुओं को गिनाते हुए हमारा उद्देश्य सिर्फ तारीफ करना नहीं है। ये सिर्फ लिस्ट बनाकर रुक जाने का काम नहीं है, बल्कि यहाँ से असली काम शुरू होता है। जरूरी है कि इन योजनाओं और नीतियों की जानकारी उन लोगों तक पहुँचाई जाए जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। किसान, महिलाएं, युवा और ग्रामीण लोग। जब तक सूचना लोगों तक नहीं पहुँचती, तब तक नीति कागजों में ही सीमित रह जाती है। हमारी जिम्मेदारी है कि इस जानकारी को बांटकर, प्रेरणा देकर इसे बदलाव की रोशनी बनाया जाए। याद रखिए, हर छोटी सी कोशिश अपना रंग जरूर दिखाती है। अक्सर लगता है कि पर्यावरण की समस्याएं बहुत बड़ी हैं और हमारे छोटे कदम शायद कुछ बदल ना पाए, लेकिन असली सच ये है कि हर एक बीज से एक पेड़ उगता है और हर एक पेड़ से एक जंगल तैयार होता है। इसी तरह आपकी एक सोच, एक क्रिया, एक आवाज कल के लिए रास्ता बन सकती है। खबरें चाहे कितनी भी भारी क्यों ना हो जाएं, हमें घबराना नहीं है। हमें अपने स्तर पर सोचना है। हम क्या कर सकते हैं? आपका 1 महीने प्लास्टिक का कम इस्तेमाल, एक पेड़ लगाना या अपने समुदाय के साथ सफाई अभियान चलाना, ये सभी बातें छोटी लगती हैं, पर कल यही बड़ी तब्दीलियों की बुनियाद बनेगी। और जब आम लोग जागरूक होते हैं तो सरकार और नीति निर्माता भी सुनते हैं। तभी नई नीतियां बनती हैं, नए कानून बनते हैं और नए रास्ते खुलते हैं। ये जमीन सुंदरलाल बहुगुणा जी की है, वो व्यक्ति जिन्होंने चिपको आंदोलन के जरिए पूरे विश्व को दिखाया कि एक आम इंसान भी पहाड़ों की रक्षा के लिए किस कदर मजबूत खड़ा हो सकता है। उत्तराखंड की रूह में ही संघर्ष, हिम्मत और जज्बा है। हमें इसी जज्बे को आगे ले जाना है, अपनी बोली में, अपने कर्म में और अपनी सोच में। इस सफर में हर एक आवाज जरूरी है। आशा करती हूँ कि इन आशा की किरणों ने आपको जरूर प्रेरित किया होगा और ये हम सबके दिलों में रोशनी बनकर रहेंगी। आप सुन रहे थे बदलते पहाड़, हेलो हल्द्वानी 91.2 FM पर, जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो है। मैं हूँ हर्षिता। मिलूंगी आपसे अगले बृहस्पतिवार शाम 4 बजे। तब तक के लिए याद रखिए, एक छोटी सी आवाज भी पहाड़ में गूंज बनकर दूर तक जाती है। ठीक इसी तरह आपके छोटे से कदम भी समाज और पर्यावरण में बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। धन्यवाद।